राम सीताराम 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 सीताराम। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठा लें। दे दो, माइक दे दो उनको, बात करा। पाठक जी बोलो, माइक ले लो। हैं? अच्छा, चलो फिर किसका सवाल है? हाथ उठाओ, बोलो। बाबूजी प्रणाम जी। राधे राधे। बाबूजी, हम और हमारी पत्नी धर्म आपके शरण में रहने के लिए आए हैं। आपकी पत्नी और आप? हाँ जी। कौन है आपकी पत्नी? ये ज्योति सिंह। कब विवाह किया आपने? अभी सर यही दिवाली आएगा 2 साल हो जाएगा। अभी विवाह हुआ नहीं? दिवाली आएगा 2 साल हो जाएगा। अच्छा, 2 साल हो जाएगा। हाँ जी। तो यहाँ रहना चाहते हो, पति पत्नी हो, बढ़िया कमाओ खाओ ना। बाबूजी, मेरे साथ कुछ घटना हो गई थी। क्या घटना? 14/6/2024 को मेरे माँ को जान से मार दिया गया था। हमको भी इसमें हमारे अंगूठे में प्लेट पड़ा है, हाथ में प्लेट पड़ा है, तो सर में चोटियाँ आपको हैं। किसने मारा और आपकी माँ को किसने? मेरे पड़ोसी लोग ने। पड़ोसी ने? इनके बुआ के लड़के लोग। इनकी बुआ के लड़के? आपकी पत्नी के बुआ के लड़के? जी सर। तो क्यों, उसकी क्या दुश्मनी थी आपकी माँ से? ये कोई दुश्मनी नहीं था। ये था दुश्मनी कि हम लोग लव मैरिज शादी किए थे। लव मैरिज? इनके माता के कहने पे, इनके पिताजी के कहने, मतलब इनके घर वाले के राजी से। हाँ, इनके घर वाले की तरफ से मेरे ऊपर कोई केस, कोई बावजूद, कोई कुछ नहीं है सर। तो उनका लोग का कहना था कि तुम दोनों यहाँ पे न रहो, गांव छोड़ के भाग जाओ, नहीं तुमको जान से मार देंगे। इसीलिए विवाद हुआ था सर। कौन बोला ऐसा? हम, इनके बुआ के लड़के लोग। फिर उन्होंने हमला किया? फिर सर हमला कर दिए। उसमें केस चल रहा है सर जी, अभी कोर्ट में फैसला चल रहा है। लेकिन आज 14 तारीख को रात 2 बजे से हमारे पत्नी को अपहरण करवा लिया था एक मुसलमान लड़के के साथ में। इसको दारू पिलाया, इसके साथ गलत काम किया। उसके बाद इसको बनारस के घोरीपुर थाने क्षेत्र में एक होटल में छोड़ दिया था। किसने? वो लोग ने, मेरे माँ का आरोपी ने। बुआ के लड़के ने? इसके बुआ के लड़के ने। 2 मुसलमान के बच्चे थे। ये सब बता रही है गुरुजी, पूछ लीजिए। बात कराओ। क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। क्या हुआ? बोलो बोलो। क्या हुआ तो कहाँ गए थे बताओ। मेरे बुआ के लड़के थे सचेंद्र सिंह और एक मुसलमान थे। हम कल शाम को सोते थे 12 बजे लो। फिर 2-3 लोग आए थे ऑटो लेकर हमारे घर पे। फिर मेरे हस्बैंड दूर सोते थे, हम भी दूर सोते थे। आए, हमको भी पकड़ के ऑटो में बैठा के ले गए। फिर इसके बाद जाने के बाद आपको फिर ऑटो में बैठा के ले गए तो आप चिल्लाई नहीं? कोई सुना नहीं? नहीं, मुँह दाब के ले गए थे हमारे। मुंह दाब के? जी हाँ, सोते थे हम। आपके घर से ले गए? हाँ, हमारे घर और से। आपके पति को पता नहीं लगा? नहीं, ये दूर सो रहे थे। ये कहाँ सो रहे थे? ये दूर सो रहे थे, लंबा। बैटरी वाली गाड़ी से आए थे बाबूजी। हम बैटरी वाली गाड़ी से आए थे। हम लोग आपका चैनल देखते हैं डेली, आपको और वो बड़े भैया हैं। इनका अपहरण हुआ हाँ तब जी। आप कहाँ थे? घर पे ही थे बाबूजी। तो घर से कोई अपहरण हो गया, आपको पता कैसे नहीं चला? तो बाबूजी घर पे अपहरण हो गए, बैटरी वाली गाड़ी। अब हम सो गए रात 12 बजे तक। वैसे आप चैनल देखते हैं, समाचार देखते हैं सर। चलो, बात करा। फिर अपहरण किया आपका, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर लेकर गए इलाहाबाद। फिर इलाहाबाद से यहाँ IMP लेकर आए हम। काय से लेते घुमाते रहे ये? हाँ। काय किस चीज़ से घूमते रहे? कौन सी गाड़ी से? और ट्रेन से गए थे। तो ट्रेन से, जब ट्रेन में आप थी तो आपने लोगों को बताया नहीं कि इन्होंने हमारा अपहरण किया? नहीं, हमको कुछ बोलने नहीं दिए थे। 2-3 लोग बैठे थे हमारे पास। तो बैठे थे तो बैठे रहने देते, आप चिल्लाते ना, लोग आपकी मदद करते। नहीं, हमारे पास कोई नहीं थे। जहाँ अकेले वहाँ पर लेकर जाते थे हमको। तो ट्रेन में तो लोग थे कि नहीं? रेलवे स्टेशन में तो लोग रहे होंगे, आने में जाने में, ट्रेन में, वहाँ तो लोग थे, पब्लिक थी। अब जैसे यहाँ इतने लोग हैं, आप कुछ कहोगी तो सब लोग सुनेंगे। ऐसे जब ट्रेन में जब आपका अपहरण करके कोई ले गया तो ट्रेन में कोई किसी का मुंह कब तक दबाए रहेगा? नहीं, पास में बैठे थे, कुछ बोलने नहीं दिए थे। चलो ठीक है, फिर आगे? फिर आगे क्या? फिर MP ले गए हमको। फिर
और धमकी दे रहे थे कि तुम इसको जयप्रकाश को छोड़ के अपने मायके चल जाओ और सही रहेगा ना, अगर फिर आओगे यहाँ बसना फिर कागज जान लेकर तब हाजिर होंगे। फिर क्या, फिर हमको होटल पे ले गए थे। हमको नहीं पता कि ठंडा में शराब मिलाएंगे। तो शराब मिला के आपको पिलाया? हाँ, पिला दिए थे। फिर हमको नहीं पता, हम सो गए थे, नशे में हो गए थे। फिर सुबह 6 बजे इन लोग हमको होटल पे छोड़ के चल गए थे। दोनों लोग फ़ोन लेकर चले गए थे, पैसा लेकर चले गए थे हमारे। बताओ तो हम आपकी क्या मदद करें? बाबूजी आप हमारी मदद यही कीजिए, अपने पास रख लीजिए, नहीं मुझे जान से दोनों लोग को मार देंगे सर जी। हम आज बाबूजी 6 महीने से परेशान। हम आपके पास आपके नंबर पे कई फ़ोन भी किए हैं सर बाबूजी आपके पास। और छोटे भैया वो क्या कहते हैं उनको, और एक जने बात किए थे मुझसे, पूजिया सिंह सेरनी थी यहाँ पे इंदिरावन को। आपने विवाह कर लिया तो विवाह करने के पहले सोचना था ना बेटा। बाबूजी अब ऐसा था कि इनके पिताजी भी साधु हैं और इनकी माता जी कहने लगे कि भैया हमारे लड़की से आप शादी कर लो, हम लोग गरीब हैं। यही से हम लोग भी गरीब घर से थे, राजपूत हैं सर जी, हम लोग भी गरीब घर थे। तो वो लोग भी आए, अपने मम्मी को बताए तो मेरी मम्मी बोले ठीक है। ये भी राजपूत हैं? हाँ बाबूजी। तो फिर क्या दिक्कत थी? दोनों दिक्कत ये थी कि इनकी बुआ हमारे घर में 3 बहन की हैं, सगी 3 बहन की हैं, वो भी हमारी चाची लगती हैं, 3 की तीनों। तो आपके रिश्ते में ये क्या लगती थी पहले? ये पहले हमारी मतलब कि हमारे बगल के, हमारे सगे में नहीं, हमारे बगल में हमारे आंटी के भाई की लड़की हैं। तो आपका कोई संबंध नहीं था पहले से? नहीं, संबंध नहीं था, सिर्फ आना जाना था बस सर। ठीक है, तो प्रेम से रहो, कमाओ खाओ, संसार। बाबूजी कल से परसों से निकले आपके पास, समझ लीजिए 36 घंटे के बाद आपके यहाँ खाना खाया हूँ। पति पत्नी कहीं खाना नहीं खाया, 1 रुपये मेरे लोग के पास नहीं था बाबू। देख लीजिए बाबूजी, हमारे बीवी के पास ना कोई गहना है, कुछ नहीं है, सब कुछ ले गए बाबूजी। कोई बात नहीं, आप पति हो, कमाओ, कमाते हैं बाबूजी। पति उसी को तो कहते हैं जो अपने परिवार को, अपनी पत्नी बाबूजी का पूरा ख्याल रखे। बाबूजी हम ठाकुर भले हैं लेकिन कमाने में नहीं लाज शर्म कर। हम टेंट का काम करते हैं शादी ब्याह में सर जी। बाबूजी आप कहीं भी रहो, कमाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखो। बच्चे हैं आपके? नहीं बाबूजी, अभी बता रहे हैं, यही दिवाली आ जाएगा, 2 साल होगा शादी करने के बाबूजी। हाथ में प्लेट पड़ा है, सब कुछ पड़ा है सर जी, झोंक नहीं दे, भूस नहीं बोल रहे हैं सर जी। ठीक है, मन लगा के कमाओ और अपने परिवार का ख्याल रखो। अपनी पत्नी का साथ देना, पत्नी को छोड़ मत देना। हाँ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुरुजी मारी દીકરીને કેન્સલ થયું છે, મારી બેબીને કેન્સલ થયું છે। પહેલાં મેરેજ થયા હતા એના વારને કેન્સલ થયું હતું તો એ ગુજરી ગયા। તો બીજું કર્યું તો એ વર કમાતો નથી કાંઈ, ડૉક્ટર છે અને મારી દીકરીનું કેન્સલ થઈ ગયું છે। સારું। किसको कैंसर है? मेरी बेटी को। अब ठीक नहीं है? अभी तो अच्छा है, એના પતિ છે ને કંઈ કમાતા નથી। पति नहीं कमाता? नहीं कमाता। क्यों? वो सो रहता है सारा दिन, जाता नहीं। बेटी बोलती है तो उसको मारपीट करता है। कमाएंगे मैया, उनको बोलो काम करें, भगवान का ध्यान करें और आयुर्वेद की ओर चलो तो आपकी कैंसर भी ठीक होगा। मेरी बेटी सब करती है, हम कहते हैं ऐसे सब करती है, वो इसका पति नहीं मानता, मारकूट करता है। लाना हमारे पास, समझाएंगे। चलो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रश्न से पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चाहूँगा, 1 मिनट बस। हम लास्ट वीक आए थे अलवर राजस्थान से फ्राइडे को, और शनिवार के दिन आपकी कथा के अंदर आए थे एंड मोमेंट पे, और ऐसी कृपा हुई आपकी ठाकुर जी की कि हम दोबारा पहुंच गए फ्राइडे को। और इस बार हमारी बेटी भी साथ में आई है और मैं धर्मपत्नी के साथ आया हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत फीलिंग ब्लेस्ड। और मेरा एक प्रश्न था, हम अपने घर के भागवत विग्रह जो होते हैं, चाहे वो मूर्तियाँ हैं चाहे वो तस्वीरें हैं, कई बार खंडित हो जाती हैं, तो उनको पीपल के वृक्ष के समीप हम चढ़ा देते हैं। होता भी यही है कि हमारे ग्रंथों में भी अपने बड़े बूढ़ों से हमने यही सुना। तो खंडित मूर्ति को विधि विधान से नदी के किनारे गड्ढा खोद के विसर्जन करना चाहिए, गड्ढे के अंदर, फिर ऊपर से मिट्टी डाल देना चाहिए। ऐसे पीपल के नीचे नहीं रखना चाहिए जी। कई बार होता है कि फिर वो मौसम खराब है, कुछ जानवर भी वहाँ पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं रहता। तो गड्ढा खोद के अंदर कर दीजिए, सबसे बेस्ट। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे।
राधे राधे। हेलो गुरुजी, हाँ मैया कोटि कोटि प्रणाम जी। और गुरुजी आपका दर्शन करके धन्य हो गई। आपसे मिलने के लिए बहुत दिन तड़फी हम। हमरे 3 पुत्र तीनों खत्म हो गए। मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ, मैं उसके बारे में पोथी पाठ तो करा दिया, अब माँ पिता का फर्ज बनता है कि घर पर श्राद्ध गालने का। पाठ करा लिए हैं, तर्पण करते रहिएगा उनका, बोल दीजिएगा उनके बच्चे जो भी हैं करें। धन्य गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी कैसे हैं आप? कृपा है। गुरुजी आपको एडवांस में आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप तो यहाँ पे होंगे नहीं, तो गुरुजी हमारी बस एक इच्छा है, हमारा जन्मदिन भी 24 सितंबर को है, तो प्लीज़ आप हमें विश कर दीजिए। बस हमारे लिए यही गिफ्ट है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की एडवांस में। गुरुजी पंजाबी में विश कर दो, हम पंजाब से है ना, तो देखो क्या हम बोलते कांप हैं? रहे हैं। अगर आप वैसे विश करते हो ना, बार बार दिन ऐसे कर दो, हमें बहुत खुशी होगी। तो ये पंजाबी में तो नहीं आता? नहीं नहीं, हिंदी में कर दो अगर आपको पंजाबी नहीं आती तो। पंजाबी में कैसे बोलते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ जन्मदिन दियां बहुत बहुत मुबारका। तुम्हारे नू जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारका। हिंदी में। गुरुजी हम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं। हमारी इच्छा है कि आप ये गिफ्ट प्लीज अभी खोलना, हमें बहुत खुशी होगी। जरूर जरूर। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। राधे प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। हाँ, मेरा बेटी और मेरा दोता को राधे राधे बोल देना। सबको राधे राधे। भगवान का ही श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं गुरुजी ये बताइए, जब मैं पिछली बार गुरु पूर्णिमा पे आई थी, जब ने भागवत में बोला था कि कौन कौन अपने गांव की फेरी लगाता है, किसी ने नहीं हाथ उठाया। कौन कौन लगाएगा? मैंने हाथ उठाया। जब से मैंने फेरी लगाना स्टार्ट कर दिया है। प्रभात फेरी। हाँ, तो गुरुजी उसमें तो सातों जात जाती है, जैसे अपने मेहतर भाई है, जैसे मोची भाई है, आप बोलते हो, सब जाना चाहिए। सब आए। तो गुरुजी जो मैं अपनी कहना चाहती हूँ कि मैं रघुवंशी में हूँ, मैं तो ठाकुर हूँ, मैं रघु के कुल से। तो गुरुजी जो मेरे साथ जाते हैं वो भी ठाकुर है, लेडीज, लेकिन वो तो विरोध कर रही है। 2 मेहतर वो झाड़ने वाली जाती थी हमारे साथ, तो उनने उनका ये बताओ, उनसे कहना कि भगवान का नाम लेने वाला कोई भी हो सकता है। गुरुजी कोई नहीं समझता। नहीं समझते तो वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी है। उनको समझाओ कि भगवान का नाम जो लेता है, जो भगवान का नाम लेके सबरी राम का नाम लेती थी, शबरी को गले लगाया। रैदास जी तो मोची थे, जूता सिलते थे, उन्होंने भगवान को पाया। भगवान का नाम जाति से भगवान नहीं मिलते, प्रेम होगा तो मोची को भी भगवान मिल जाएंगे, झाड़ू लगाने वाले को भी मिलेंगे। प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं है तो किसी को नहीं मिलेंगे भगवान। गुरुजी उनको अज्ञान है, उनको समझाना मेरी बात। ये बोला है उनने, जब आप इन मेहतर भाइयों को ले जाओगे तो हम नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, बोले आपको जाना है जाओ, पर आप तो सबके साथ प्रेम से। और एक बात और है गुरुजी, मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, मेरे गांव में एक लड़की ने शादी की थी, लव मैरिज। ठीक है। उसका पति 1 साल पीछे जब वो प्रेग्नेंट थी, अब वो छोड़ के गया है गांव में। पति ने छोड़ दिया? छोड़ दिया। क्यों? तो ये बोला था कि वो उसकी माँ से मतलब बदतमीजी से बात करती थी, तो उसने बोला कि अगर तुम बदतमीजी से मेरी माँ से बात करती हो और अब कह रही हो कि मेरे पास खेत नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपने शादी क्यों की? ऐसा बोला? हाँ, तो आपको तो पहले पता ना था कि मैं कमाता नहीं हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, फिर आपने शादी क्यों की? सही है। तो वो लड़की को यहीं छोड़ गया है। अब वो कह रही है उनकी माँ कि वो आएगा यहाँ तभी मैं भेजूंगी अपनी बेटी को। उसने बोला है कि मैं कभी नहीं आऊँगा, जैसे वो घर से गई है वैसे ही यहाँ आ जाए। तो मैं अपनी बहनों से बोलना चाहती हूँ, हर बार लड़का ही गंत तो नहीं होता है, आप भी तो गंत हो। सही है। अपनी माँ के खिलाफ जाके, अपने पिता के खिलाफ जाके शादी कर सकती हो। कौन?
लड़की, उसने अपनी माँ के बाप के खिलाफ जाके शादी की। तो खिलाफ क्यों करना है? उसको सारे लोगों ने समझाया लेकिन वो मानी नहीं। तो खिलाफ नहीं करना चाहिए, माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए। तो माँ बाप ने उनको क्यों अपनाया जब उनने गलती की? माँ बाप के राजी मर्जी से विवाह हो और जिसके साथ विवाह हो सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहिए। तो भाई लोग गलत नहीं है, बहनें भी गलत हैं। जो मनमाना करता है चाहे पुरुष हो स्त्री हो। अब उनके पहले माँ बाप खिलाफ थे, अब वो छोड़ के गया है, उनने क्यों अपनाया है अब ये तो वही जाने। सही है, वही जाने। पैसे के वजह से अपनाया होगा। बिल्कुल, आप तो भजन करो, इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, आप मस्त रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, मुझे आज तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपका दर्शन कर पा रही हूँ। मैं टीवी में देखती थी तो सारे लोग बात करते हैं तो मैं तो बस यही समझती थी कि आप कागज़ के होंगे और क्या है कि योगी और नरेंद्र मोदी, ये मैंने पहली बार इधर आई हूँ और घूमने कहीं आई हूँ महाराज जी। और मैं थोड़ा सा पहले डिप्रेशन एंजाइटी से परेशान थी। योगी जी मोदी जी यहाँ रहते हैं? नहीं, मतलब ऐसे सुनते थे योगी जी मोदी जी हैं, मैंने आज तक उनको देखा नहीं है, टीवी पर देखा और आपको भी टीवी पर ही देखी थी। तो मुझे ऐसा लगता है महाराज जी की पता नहीं होगा कि नहीं ये कागज के होते हैं क्या, तो कि मतलब इतने सुंदर, इतने अच्छे और इतना अच्छा विचार। मैं तो आज हैरान हूँ, मैं किस शब्दों से मतलब ये वाकई में कि मतलब आज भी संसार में कुछ है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं वृद्धा आश्रम में गई, वहाँ पे देखी, मुझे इतना अच्छा लगा गुरुजी कि मैं आपको तो कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कर लीजिए, मेरे प्रणाम को स्वीकार कर लीजिए महाराज जी, और हम पर दया कर दीजिए महाराज जी। मेरे हस्बैंड आर्मी में है महाराज जी, और मैं बहुत परेशान थी बच्चों को लेकर के, मेरे बच्चे नहीं थे महाराज जी। फिर अभी मेरे पास बच्चे हैं, भगवान की कृपा है, और आज से मैं तो प्रण ले लिया है कि बाके बिहारी और आपका नाम रटते रहूंगी। भगवान का चिंतन करते रहिए, भगवान सुखी रखें आपको। जय श्रीमन नारायण गुरुजी जी, मेरा आपके चरणों में कोट कोट नमन। खुश रहिए। मेरा एक प्रश्न है कि पीपल देवता पे संडे को जल क्यों नहीं चढ़ाते हैं? क्योंकि पीपल देवता पे संडे के दिन अलक्ष्मी का वास होता है जी, इसलिए। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, हमारे बदायूं में कहते हैं कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए, एक कथा हो रही है हमारे घर पे पला है, तो हम क्या करें? कुत्ता है? हाँ। और गाय? गाय नहीं है। गाय नहीं पालते, कुत्ता पालते हैं। गाय हमारे यहाँ पलती नहीं है, कोई पालता ही नहीं है वहाँ पे। बेटा पहले सबके घर में गाय हुआ करती थी, तब वो सतयुग त्रेता द्वापर हुआ करता था, कलयुग की शुरुआत भी अच्छी थी गाय से। अब गाय नहीं होती, कुत्ता होता है, ये कलयुग की पहचान है। तो हम क्या करें? गाय भी पालो, कुत्ता रखना बुरा नहीं है। कुत्ते को रसोई में ले जाना, अपने साथ सुलाना, ये सब गलत है। द्वार पे कुत्ता है तो कोई बुरा नहीं है। नहीं, हम उसको गेट पे बांधते हैं। हाँ, गली पे है, द्वार पे, बाकी घर पे गैया भी रखना। ठीक है गुरुजी। राम राम जी। गुरुजी, बचपन से लेके अब तक मेरे से सब कुछ छूटता चला जा रहा है। पहले माँ बाप किसी ने पाला, मैं जन्म कहीं हुआ मेरा, ये सब कुछ छूटता क्यों जा रहा है मेरी ज़िंदगी से? क्या क्या छूट गया? जिसने पाला मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो आपकी माँ है वो जिन्होंने पाला? हाँ जी, वो भी हैं। उनका पैर कट गया अब। माँ का? हाँ जी। तो आप माँ के पास ही रहते हो? हाँ, मैं उनके पास ही रहता हूँ। फिर क्या प्रश्न है? मुसीबत आती रहती हैं जी आगे से आगे। मुसीबत का नाम ही तो जिंदगी है। कौन है जिसके जीवन में मुसीबत नहीं आई? भगवान कृष्ण जेल में प्रकट हुए, जब पैदा हुए उनके माँ बाप जेल में थे। भगवान राम को 14 साल का वनवास, रावण से लड़ना पड़ा, कितने सारे दुष्ट आए, सबसे लड़ना पड़ा। क्या कष्ट नहीं थे राम कृष्ण के जीवन में?
कौन है जिसके जीवन में तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। इसलिए ये मत सोचो कि बहुत कष्ट है। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु इन कष्टों से मुक्ति का कोई आप रास्ता बताइए और आप ईश्वर का चिंतन करते आगे बढ़ते रहिए। ओके जी, रास्ता वही देते रहेंगे। थैंक यू। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा एक सवाल है। मैं मंदिर में जाता हूँ या घर पे जैसे पूजा पाठ करता हूँ तो आंसू आने लगते हैं। और मैं जैसे ये गांव में या आसपास में होते हैं ना, ये भगत गण होते हैं, इनसे पूछता हूँ तो बोलते हैं कि या तो कोई प्रेत बाधा है तुम्हारे ऊपर या कोई पितरों का है, तो ऐसे बगला देते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है गुरु जी? नहीं, प्रेत बाधा आंसू आते हैं इसलिए? हाँ, नहीं, ये जैसे भगत है इनसे पूछता हूँ, ये बोल देते हैं। तो छोटा बच्चा रोता है उसके भी आंसू आते हैं, तो उससे भी कोई प्रेत बाधा के कारण आता होगा? मंदिर में जाता हूँ उसी टाइम होता है या फिर जैसे जोत बत्ती करता हूँ तभी होता है? भाई ये प्रेम के कारण है, ये प्रेत बाधा नहीं है। ये भगवान से प्रेम के कारण ही, ये भगवान का चिंतन करने के कारण ही आप अच्छे हैं, इसलिए आंसू आ जाना स्वाभाविक है। और एक क्या गुरुजी, बात बात पे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। किस पे? वैसे ही गुरुजी, कंट्रोल नहीं कर पाता। नहीं, किस पे आता है? पत्नी पे, माता पे, पिता पे, भाई पे? घर पे भी आता, बाहर भी आता, घर पे सब पे आता। जैसे कुछ बात हो वैसे ही आता, कुछ गलत नहीं बोलता लेकिन मैं परेशान हो जाता हूँ गुरुजी। तो क्रोध करने से कुछ फायदा हुआ? नहीं, मैं करता नहीं जानबूझ के, पता ही नहीं चलता गुरुजी कैसे क्या होता। बाहर करता हूँ तो बाहर तो गाली गलौज भी निकल जाती है। इसलिए क्रोध पे कंट्रोल करो। ये विकार है। जैसे आप नहाते हो तो आपके शरीर से मैल निकलता है ना, हाँ गुरुजी, ऐसे ही क्रोध भी मन का विकार है। सोचता हूँ गुरुजी, साफ करना चाहिए। क्रोध पर कंट्रोल, विजय प्राप्त करता हूँ गुरुजी। भगवान का चिंतन भी करता हूँ लेकिन पता नहीं गुरुजी, हो नहीं पाता। जब क्रोध आए चुप रहा करो। एक काम कर लोगे, चुप रहा करो। ये मुश्किल है गुरुजी, कोशिश करूंगा पर चुप रहा करो। ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। यहाँ राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। हाँ, मैया को दे दो। मैहर जिला से आया हूँ, अजमाइन ग्राम जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी माता जी की तबीयत खराब रहती है गुरुजी। बोलो। घुटने में दर्द रहता है। डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे कई बार दिखाए हैं गुरुजी लेकिन आराम। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है यहाँ गौरी गोपाल का, यहाँ दिखा देना जी। भाई आशा मैया के पास ले जाओ। बैठिए गुरुजी, मैं सामने से बोलना। नहीं, मैं आएगा यहाँ से आएगा ना, ये सब सूट हो रहा है। कैमरा नहीं है। बोलो। सर्वप्रथम गुरुजी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। जी, खुश रहिए। गुरुजी, मैं यहाँ पे 5 वर्षों से यहाँ हूँ और आती जाती हूँ और यहाँ के सारी चीज़ों को मैं देखती हूँ। आपके जो भी संकल्प हैं, जो भी सेवा का कार्य है, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, ये अतुलनीय है जी। अब मुझे 2 शब्द अपने बारे में बता देना है ताकि हमारे सभी जितने भी यहाँ उपस्थित भक्तगण हैं उन्हें मालूम हो जाए कि मेरी स्थिति क्या है और क्या कहना चाह रही हूँ। जी 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 गुरुजी, मैं 50 वर्षों से शिक्षा जगत में हूँ जी और कानपुर यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड गर्ल्स कॉलेज जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें मैं 20 वर्षों तक प्राचार्य के रूप में सेवा मैंने किया है। वाह। और इसके पहले 17 वर्ष तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं बीएड की प्रोफेसर और हेड रही। इसके बाद मैं हायर एजुकेशन कमीशन से सेलेक्ट होकर के 1990 में फर्रुखाबाद गई और 2010 में मैंने रिटायरमेंट लिया जी। इसके बाद मैं लखनऊ में बाबू बनारसी दास इंजीनियरिंग कॉलेज की शिक्षा विभाग की प्रोफेसर, हेड और प्रिंसिपल बनी। मतलब मैं आपकी कृपा से और सभी बड़े जनों के, गुरुजनों के शिष्य। मैं आपको बता दूं, ये हमारी मैया डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जी हैं, लखनऊ से हैं। ये बहुत पढ़ी लिखी मैया हैं और इनके पढ़ाए बच्चे आज बड़े बड़े पदों में हैं। मैया प्रोफेसर रह चुकी हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में अपना दिव्य योगदान दे चुकी हैं। वो ये डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जी हैं। जी, मैं एक सेविका हूँ शिक्षा जगत की जी। तो जो भी संदर्भ हमारे पास तो 50 साल का अनुभव
छात्र छात्राओं का, गार्जियन का कोई ऐसा नहीं है जिससे मेरा सानिध्य नहीं रहा, और अभी भी है गुरुजी जी। तो उसमें मैं आपको पाकर के धन्य हो गई कि आपके अंदर वो सारे सर्वोत्तम गुण विद्यमान है। एक शिक्षिका के रूप में मैं कहना चाहती हूँ, हालांकि मैं आपकी शिष्या हूँ और शिष्य होने के नाते मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मैं ऐसे व्यक्ति की, ऐसे महान गुरु की मैं शिष्या होने का प्रभु ने मुझे समय दिया, अवसर दिया। तो जो कुछ भी यहाँ पर मैं थी नहीं, अन्य अन्य विश्वविद्यालयों में मेरे लेक्चर होते थे, मैं अभी 3 दिन हुआ यहाँ उपस्थित हुई हूँ और मैंने यहाँ देखा कि इस बीच इतनी सारी बातें आप गुरु जी के संबंध में बातें हुई, आप सभी उसको आपने सुना होगा और जाना होगा। उन बिंदुओं के ऊपर मैं 2-2 मिनट प्रकाश डालना चाहती हूँ। बिल्कुल मैया, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि शिक्षक, हम प्रोफेसर हेड भले ही हूँ, डॉक्टर, लेकिन मैं अपने को शिक्षक ही मानती हूँ और हूँ। और एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, ये सबको पता है जी। राष्ट्र का निर्माता शिक्षक होता है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो शिक्षा ग्रहण करके ना आया हो, चाहे वो प्राइमरी का लेके आया हो या विश्वविद्यालय का लेके आया हो, औपचारिक लिया हो या अनौपचारिक लिया हो, आया जरूर है शिक्षा ग्रहण करके। इसलिए सबको ये पता है, मालूम होना है और होना चाहिए भी कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। वो एक आईना है, वो सबको दिखाता है कि क्या हो और क्या होना चाहिए, क्या हो और क्या ना हो, क्या हो और क्या नहीं हो और क्या होना चाहिए जी। वो भी मतलब डॉक्टर की तरह हम लोग ट्रीटमेंट भी देते हैं कि मैं ज़्यादातर प्रशिक्षण विभाग में रही हूँ। बिल्कुल बीएड मैंने प्रशिक्षित करना। क्या कहना है आपका समाज को? और मुझे ये कहना है, समाज को ये कहना है कि आपके संदर्भ में कि सर्वप्रथम तो मैं हमारे जो पत्रकार महोदय जी लोग हैं, न्यूज़ चैनल वाले, हाँ जितने पत्रकार महोदय हैं उनसे मेरा ये आग्रह है कि ये पत्रकारिता का विषय मेरे कॉलेज में भी है और था। मैंने पढ़ा के कितनी लड़कियों को पत्रकार बनाया है जी। तो मैं हमेशा यही कहती थी और आज भी वही दोहराना चाहूँगी कि वैसे तो बाढ़ आया है, आग लग गई, ये बात लिखना, पढ़ना, दिखाना एक अलग की बात है, लेकिन किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में कोई बात कहने के पहले सोचना चाहिए कि हम किसे क्या कह रहे हैं जी। और वो 5 बिंदुओं से उतरता है। एक ब्लूम साहब हुए हैं, उनकी टैक्सोनॉमी है, वो कहते हैं कि 5 चीज़ों को बगैर समझे बिना किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में अपनी राय न दें। वो क्या है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तब मूल्यांकन करना चाहिए, यानी कि 1 मिनट में इन्हें देख रही हूँ, इनके बारे में बोलने लगी कि ये कैसी है, सही है, कौन कैसा है। तो वो चीज़ आपके साथ भी तो होना चाहिए था। ये नहीं कि 2-4 लोगों को बैठा लिया, हाँ जी आप बोलो, श्री अनुराधाचार्य जी के बारे में आप बोलो और लोग बुला रहे हैं। न्यूज वाले ऐसे ही करते हैं, 4 लोगों को बैठाएंगे, आपस में लड़ाते रहेंगे। खेल तमाशा नहीं है। सही है। मैं आग्रह पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको कहना चाह रही हूँ कि जो भी ऐसे, जो भी माने कुछ जो भी हो, हम सबको नहीं कहेंगे। मीडिया मैया, कुछ मीडिया सम्मान प्राप्त करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो सनातन का विरोध किसी भी हद तक गिर के कुछ मीडिया कर्मी, कुछ मीडिया सनातन के विरोधी हो चुकी है। तो ये मैं कहना चाहूँगी, नहीं तो आदमी अपने आप को परिवर्तित करे, उन्हें अपने को चेंज करना चाहिए। मेरे भी बहुत रिश्तेदार बेंगलोर से लेकर हर जगह जर्नलिस्ट पढ़ करके हैं, और लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं जी। तो उन्हें भी तो एक दूसरे से सीखना और जानना चाहिए। और सीखना इसलिए कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना जीवन पर्यंत चलता है। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया, हमने जो सीख लिया बस इतनी है, ऐसा नहीं है। तो उन्हें भी इसको समझना चाहिए। मैं उनको बार बार उनसे कहना चाहूँगी कि किसी के बारे में, विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में या किसी के भी बारे में कोई बहुत बड़ा अच्छाई बुराई का वर्णन करने के पहले उसे बहुत मनन करें, सोचें, समझें जी। दूसरी चीज़ ये है कि हम पूज्य जितने संत जन हैं बहुत नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर
ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सनातन धर्म का जो प्रचार कर रहा है, समाज को सुधारने का जो कार्य कर रहा है, हर व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति चिंतित है उसके बारे में भी मिलजुल करके कुछ करना चाहिए। ये पुस्तक गवाह है, ये पुस्तक गवाह है हिंदी साहित्य में निर्गुण उपासिका कवित्रियाँ। ये मैया ने पुस्तक लिखी, हमारी आशा मैया, डॉक्टर आशा मैया ये पुस्तक लिख चुकी हैं, कई बहुत पुस्तकें लिख चुकी हैं। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित है। जो सिचुएशन आज चल रहा है समाज का, यही 14वीं शताब्दी में चला था कबीर साहब के ज़माने में, वही सिचुएशन आ गया। तो ये किताब तो बहुत मलवाना है, कुछ प्रतियाँ मैं लाई हूँ, आपको मैं दे दूँगी। जो चाहेंगे वास्तव में पढ़ना समझना, उनको आप कृपा करके प्रदान करिएगा, बहुत कुछ इसमें पढ़ने को मिलेगा। जी जी। अब उसी में ये है जो लिविंग शब्द आया है, लिविंग जी, तो उसके बारे में मैं पढ़ने की शौकीन हूँ, इसलिए मैं जब भी अखबारों में कुछ निकलता है तो 10-15 वर्ष पहले ही ये शब्द आया था और वकीलों की बहस हुई थी। वो मेरे पास है, मैं घर में रखी हूँ, इस वक्त लाई नहीं हूँ, क्योंकि हर चीज़ का प्रमाण चाहिए ना। तो हम शिक्षक नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम तो लिविन शब्द मतलब 10-15 साल पहले आया जी, वही घिनौना शब्द था। मैं यहाँ से नहीं कहूँगी, नहीं घिनौनी शब्द कहो, सही नहीं सर हम रखेल शब्द कैसे कह दें। यही शब्द अखबार में है, यही शब्द है जी, यही अखबार में। लिविन का हिंदी क्या होता है? वही जो मैंने कह दिया सर, बार बार क्या है रखेल। सोचिए, लिविन को ये हमारी डॉक्टर आशा मैया, आशा श्रीवास्तव इतनी विद्वान, इतनी पढ़ी लिखी हैं, और ये एक माँ है। कितने पत्रकार बनाए इन्होंने पढ़ा के। अब बताइए लिविन का हिंदी क्या हो रहा है, मैया बता रही हैं। और आज कुछ मीडिया लिविन का पक्ष ले रही है, तो बताइए किसका पक्ष ले रही है? सनातन के पक्ष में ये बात है कि विरोध में मीडिया खड़ी हो रही है सनातन के कुछ मीडिया। और भी सुन लीजिए, अमेरिका में तो गुरुजी जानते हैं मैं जाती रहती हूँ, क्योंकि वहाँ भी भगवान की कृपा से दिया हुआ एक कोठी है, बेटा वहाँ है बड़े पद पर, जाते रहते हैं हर गर्मी की छुट्टी में। तो वहाँ पर एक शब्द है ABC, अमेरिकन बार्न कन्फ्यूज्ड। अमेरिकन बार्न कन्फ्यूज्ड यानी अमेरिका में पैदा हुआ लेकिन कन्फ्यूज्ड है। किसका है? अब इसीलिए तो उसके माता पिता नहीं है उसके माता पिता का, और बड़ी संख्या में है। सही है, वहाँ पर 1-2 नहीं है, बड़ी संख्या में है। अब उनका शादी कहाँ हो, ब्याह कहाँ हो, सुंदर से सुंदर है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। कौन है भाई? मैं ABC हूँ। खुल के मैंने भी सोचा पहले कि ABC क्या है, तब पता चला कि ABC माने अमेरिकन बार्न कन्फ्यूज्ड। तो क्या मेरे इस देश में भी ABC बनाना चाहते हैं लोग? मेरे इस देश में भी ABC बनाना चाहते हैं लोग, ये पैदा करना चाहते हैं लोग। कुछ पत्रकार लगे हैं इसी काम में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम शिक्षक। हम पूरे शिक्षकों का सम्मेलन होता है, सेमिनार होता है कि भारत की दशा और दिशा। तो दशा जो है सामने है और दिशा किधर जा रहा है, या कहाँ जा रहा है, तो इसे हम नहीं होने देंगे। और संत ही जन ऐसे में सुधार लाए हैं। ये मेरी पुस्तक 14वीं शताब्दी से, ये कबीर जी, मलुकदास जी, रैदास जी, सारे जितने संत हुए वो सब ने क्या क्या किया, वही तो किया जो आप सब कर रहे हैं। सही है। और कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग वास्तव में करते हैं, कुछ लोग खाली कहते हैं। आप गुरुजी मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक हैं। जो कहते हैं, जो करते हैं, वो दिखता है। सेवा है ही, सेवा तो एक बड़ी चीज़ है ही। और सेवा के अंतर अनेकों चीज़ संकल्प आप सब जानते हैं, भोजन का, गऊ का, ये विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं गुरुकुल में उनका, और इतना लंबा भोजन जो चल रहा है वो एक दिन मैं कितनी भी पढ़ी हूँ लेकिन मैं तो नहीं कर सकती इतना लंबा कार्य। तो इसका मतलब है कुछ तो आप में है। तो आप में गुरुजी हम अपने चक्षु से, अपने मन से कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, आप में उदात्त गुण है। उदात्त गुण उसको कहते हैं जो सर्वोच्च से भी ऊपर होता है।
और वो सर्वोच्च गुण देवी देवताओं यानी भगवान में पाया जाता है। और यह निश्चित ही हम शिक्षक वर्ग के तरफ से कह रहे हैं कि आप में वो सारे गुण हैं, क्यों नहीं कोई दूसरा कर ले रहा है। इसमें ये नहीं है कि कोई पट्टीदार या अच्छा, अरे भाई आप भी करो ना, आप भी करो, किसने मना किया है। अब आता है शब्द एक लेग पुलिंग, पाँव खींचना। तो लेग पुलिंग का मतलब ये है कि अगर कोई कार्य कर रहा है और कोई लेग पुलिंग करना चाह रहा है तो वो अपने को बता रहा है कि मैं तो आपके जैसा हूँ नहीं, मेरा यही काम है कि जब आप अच्छे करो हम आपको इधर उधर बातें करके हर तरह से परेशान करें। तो कोई बात नहीं, आप एक स्तंभ हैं और आप जो है वह जैसे 4 स्तंभ होते हैं, हाँ, वो हम कह रहे हैं कि आप चारों स्तंभ हैं। आप अकेले सब कुछ संभाल लेते हैं। आप अमेरिका में हैं और यहाँ ये सब चल रहा है, इससे स्पष्ट नहीं होता है कि जानबूझ करके परेशान किया जा रहा था जी। और देखिए अमेरिका में जो लोग हैं, हमारे भाई बंधु जो भी हैं हमारे भारतवर्ष के, उनकी महानता देखिए, उनके ऊपर कोई असर नहीं, गाए जाओ किए जाओ, कुछ मतलब नहीं था। बड़े आराम से आपका सत्कार, आपका हर चीज़ वो कर रहे थे। बिल्कुल, वहाँ पे कथा सुन रहे थे सब लोग। हाँ, और ये देखिए हमारे भारतवर्ष में कहने में अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर कुछ लोग उधम काटे जा रहे हैं। 2-4 को बैठा लिया, पत्रकार लोगों ने अपनी शुरू कर दी। तो ये इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। आज की कुछ पत्रकारिता ही मैया फूहड़ हो गई है। जी हाँ, हम तो कहते हैं एक चैलेंज आना चाहिए। हम कहेंगे अपने शिक्षक वर्ग से कि एक सम्मेलन किया जाए कि इनका दिमाग कैसे ठीक होगा, इनकी भाषा कैसे बदलेगी, इनके सोच में कैसे अच्छी बातें आएंगी, क्योंकि ये अच्छे हमारे परिवर्तन तब होगा जब जनता जनार्दन ऐसे कुछ न्यूज चैनलों को देखना ही छोड़ देगी जो सनातन विरोधी हैं। तब अपने आप इनके घमंड, इनके एटीट्यूड इनका समाप्त हो जाएगा। और गुरुजी इन्हीं दिनों पता नहीं दिमाग में लोगों के क्या क्या बात आई थी, सब लोग सुने होंगे। एक आप संत जन या जो भी, देखिए मैं किसी वर्ग को सीधे नहीं आक्षेप लगाना चाहती हूँ और हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ। कहे क्या कि सनातन लोगों को इकट्ठा करना ये गुरुदेव जी यानी आपको कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी किए जा रहे हैं। अब लीजिए साहब, अगर कहीं किसी को कोई अपनी बात बताने के लिए, उनको दिलो जान से मानने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए अगर हमारे गुरु जी कुछ कर रहे हैं और लोग उनको सुन रहे हैं और वो उनके बताए हुए अच्छे पथों पर चल रहे हैं, इससे क्या परेशानी है? ज़रा आप ही लोग बताइए। मुझे तो नहीं लगता। इसके लिए तो इनको पुरस्कृत करना चाहिए। जिसने कहा, शायद वह कोई संत ही थे, उनको तो इन्हें पुरस्कृत करना चाहिए कि इतना बड़ा काम है सनातन धर्म के लिए ये कर रहे हैं। तो ये भी मेरे समझ में नहीं आया। उसके बाद कुछ ईर्ष्या होती है। हाँ, ईर्ष्या द्वेष के कारण आजकल लोग ना अच्छे को अच्छा नहीं कह पा रहे हैं, है ना जी। अच्छे को अच्छा नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि ईर्ष्या रखते हैं जी। जो ईर्ष्या नहीं रखेगा वो अच्छे को अच्छा कहेगा, बुरे को बुरा कहेगा। और कुछ शब्दों को लेकर के और कार्यों को छोड़ दिया और शब्द लेके उड़ रहे हैं। ये कह दिया वो, तो कबीरदास जी ने कहा तो है कि जो अच्छा ना लगे उसे आप उड़ा दीजिए, उसे इग्नोर कीजिए। सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। तो आप वही करो ना। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। हाँ, बस तो ऐसे करिए ना भाई। परिवार ही है, किसी को कोई बात पसंद नहीं आती, आदमी चुप रह जाता है या धीरे से समझ लेता है। उसको लेकर के महीनों तक एक इशू नहीं बना लेता है। 2 महीने तक मैया अभी भी कुछ न्यूज चैनल वालों को रात को सपने में मैं दिखाई पड़ रहा हूँ। अभी भी कुछ न्यूज चैनल वालों को मैं रात के सपने में आता हूँ। जब मैं रात के सपने में आता हूँ तो दिन में वो डिबेट लेके बैठ जाते हैं। सर मैं तो चाहूँगी उनको खुला, मैं इससे निवेदन करना चाहती हूँ कि एक दिन मुझसे भी वार्ता कर लें, लेकिन ये मंच से नहीं, अच्छे लोगों से वार्ता नहीं करना चाहते हैं। कहीं बैठे हैं, मैं टीवी पर नहीं आना चाहती, वो सीधे आए और मुझसे वार्ता करें। बहुत लोगों से मैंने वार्ता किया है और उनको सम्मानित भी किया है, लेकिन आज देखिए वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, और एक बात और है सर कि कुछ हमारे न्याय क्षेत्र के जो वकील साहबान लोग हैं स्त्री पुरुष में, वो लोग, उनका तो आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, सभी लोग जानते हैं
कि दो पक्ष होता है, एक सत्य पक्ष और एक उसके विपक्ष में। तो ये दोनों आपस में बहस करते हैं, सत्य असत्य। हाँ करते हैं। तो इनकी क्या, ये तो अपना किसी को कुछ भी कह दें या किसी की कुछ भी सुन लें। वो खुद अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन बातों में लड़ने झगड़ने तो, और कहीं पुतला जलाया जा रहा है, तो कहीं कुछ पोता जा रहा है मुँह पर, कहीं गालियाँ दी जा रही हैं, अभद्रता का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम शिक्षक ये होने नहीं देंगे। हम अपने सारे शिक्षकों को लेकर के हम भी उसी तरह से कहना चालू कर देंगे, सब मिलके सम्मेलन करके और करके कि ये क्यों किया। जो भी आप मत कुछ कहिए, आप भूल जाइए, हम लोग नहीं भूलेंगे इसको। क्यों किया, किस लिए किया, हमारे देश को, देश के एक विशिष्ट व्यक्ति को किस तरह बदनाम किया, कैसे किया। उनके करने से कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनके मुंह से जो निकला है, आगे किसी के बारे में वो इस तरह करने की हिम्मत न करें। अब जनता जनार्दन को बस ये समझ लेना चाहिए कि जिन जिन न्यूज चैनल वालों ने संतों को बदनाम करने की कोशिश की, समझ लीजिए ये सारे कुछ जो न्यूज चैनल, जिन लोगों ने, कुछ न्यूज चैनल जो संतों के खिलाफ थे, समझ लो कि ये अधिकांश न्यूज चैनल ही सनातन के सबसे बड़े विरोधी हैं, जिन्होंने संतों का विरोध किया। तो समझ लो ये पहचान, देखो एक चावल का एक दाना दबा के देखा जाता है ना, पूरी हंडी का पता लग जाता है। तो न्यूज चैनल में कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं जो सनातन के विरोधी हैं, जिन्होंने संतों का विरोध महीनों तक किया। ये सब विरोधी हैं, इनका बहिष्कार कर लो, खत्म बात। हाँ, तो ये जो है नहीं, आगे भी अगर ये ऐसा करते रहेंगे तो हमारे देश का क्या होगा। ये भूल जाते हैं कि विदेशों में इनकी बातें जाती हैं और इनके कारण हमारे देश पर प्रश्न चिन्ह कुछ लोग सोचते और लगाते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इन्होंने आगे से किया तो बस, अब आगे मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ये है कि इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमारे गुरुजी की बातें जो लोग सुनते हैं, जो भक्त हैं, वो जो है कम पढ़े लिखे होते हैं। किसने कहा? अब बताइए, ये कोई बात है? कम पढ़े लिखे हैं आप सब लोग, हैं? ये तो गलत बात है ना। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इस तरह की बातें भारत की सबसे श्रेष्ठ पढ़ी लिखी महिलाओं में एक मैया ये आशा, डॉक्टर आशा श्रीवास्तव मैया है। और ये यहाँ 5 सालों से गौरी गोपाल की सेवाओं को अपनी आंखों से देख रही हैं, मुझे भी पुत्र की तरह प्यार करती हैं। तो इस तरह से नहीं कहना चाहिए ना कि सब अनपढ़ हैं, जो बोले वही पढ़े हैं, हम लोग अनपढ़ हैं, हमारे लोग, हमारे भक्तजन अनपढ़ हैं, ये नहीं कहना चाहिए। और जितने मेरे प्रिय छात्र छात्राएं हैं, छात्र छात्रा बोलते हैं, मतलब नवयुवक और नवयुवतियाँ हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि, और उनको आशीर्वाद है, और उनको मैं उनके घर की समझ करके अपना रोक भी लगा रही हूँ कि आजकल की हवा जो चली है ना, उससे आप बचना। दोनों, लड़का लड़की दोनों बचेगा। क्यों? क्योंकि बहुत खराब परिस्थिति चल रही है, ये हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आगे हमारे देश को ABC बना देना चाहते हैं सब, ठीक है। तो ऐसे आप बचना, बिल्कुल बचना। और माता पिता से भी आग्रह है कि जैसे कहा गया है हमारे एजुकेशन में, द चाइल्ड इज अ बुक विच द टीचर हैज़ टू लर्न फ्रॉम पेज टू पेज। स्टूडेंट्स, बच्चा जो है एक पुस्तक है, किताब है, वो प्रत्येक पन्ने को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हो गया स्कूल में नाम लिखा दिया बस, ऐसा नहीं, क्योंकि उनको भी प्यार चाहिए, उनको भी दिशा चाहिए, उनको भी हाँ सब कुछ चाहिए कि कैसे क्या करना है। सही बस ये सारी चीज़ें हमारे गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत चरण स्पर्श। और गुरुजी, आप बहुत महान हैं, आप में सारे दैवीय गुण हैं, आप सीधे कृष्ण भगवान हैं। हम आपके दास हैं, भगवान के चरणों के सेवक हैं। वो दादाजी ना, ठीक है, यहाँ दे दो। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, जो आपने बात कही ना लिव इन वाली, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। मैं NCR में रहता हूँ, नोएडा में जी। मैं कल की बात बता रहा हूँ, मैं जा रहा था MIT यूनिवर्सिटी के सामने, मेरी गाड़ी एक लड़की से थोड़ी टकरा गई। मैंने उसे बोला बहन जी सॉरी। वो कह रही, लड़की उतर के आई मेरे पास, कह रही जी सॉरी तो कोई बात नहीं, तुम्हें बहन जी कहाँ से लग रही हूँ मैं। अब बताओ, औरत को बहन जी ना कहो तो क्या कहो। और जी मीडिया के बाद दूसरा जो मतलब सनातन धर्म को खराब करने में, एक गुरुजी, ये जो डेली शो आते हैं ना टीवी पे चैनल जी, जो सीरियल आते हैं जी, मैं सीरियल का नाम नहीं लूंगा, एक चैनल है उसमें बाप की शादी में
पुरानी बहू जा रही है, अच्छा ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं। तो ये भी घर बिगाड़ने में मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत हद तक गलत है। बिल्कुल गलत तो है ही है, इन सबका विरोध करना चाहिए। हाँ जी। और बाबा जी, मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों? वो पढ़ी लिखी है, वो उसके अनपढ़ मतलब हरकत गंवारों वाली है। अब मैं कहीं मतलब दिन में कम से कम 100 फोन कर देगी वो। उसके घर वालों को बोलो, कहेंगे जी ये तो हमारी तो चिड़िया सी बच्ची है, पता नहीं हमारे घर में आके बाज बन गई कैसे वो। नहीं, पत्नी को गवार नहीं बोलना चाहिए, पत्नी लक्ष्मी होती है। सर लक्ष्मी तो होती है, मगर वो क्या करती है, जैसे कहीं कोई इंसान बैठा है, मैं उसे फोन काटूंगा, उसे समझ जाना चाहिए कि हाँ अभी ये बात नहीं कर सकता। वो 10 फोन और करेगी और उसके बाद फिर मैसेज टाइप करो, कहाँ बैठे हो, किसी के साथ हो क्या। हाँ, तो उसे ऐसा लगता होगा ना आप पर संदेह कि आप कहीं और चक्कर तो नहीं है आपका। सर मैं गुरुजी मैं बताता हूँ उसकी भी बात। अब वो ये कहती है कि जैसे मान लो कहीं मैं बाहर गया, मुझे वीडियो कॉल करो। हाँ। अगर मैं उससे गुस्सा हो जाऊं, 2 दिन गुस्सा भी हो जाऊं, फिर कहेगी जानबूझ के गुस्सा हुआ, तुम्हारी बाहर सेटिंग है कहीं। हाँ, तो अभी शादी के कितना टाइम हुआ है? 4 साल हो गए गुरुजी। अभी 1 साल और ऐसे ही चलेगा। अच्छा, 5 साल तक ही रहता है, 5-6 साल तक, क्योंकि भरोसा होने में टाइम लगता है ना। हाँ जी। तो इसलिए आपकी पत्नी बुरी नहीं है, अच्छी है। नहीं, अच्छी तो बहुत है, अच्छी तो बहुत है। तो गवार काहे कह रहे हो? गवार नहीं कह रहा, बस वो उसकी हरकतें ऐसी हैं, फोन बार बार फोन करेगी। कोई बात नहीं, वो आपसे प्यार करती है और वो आपका ख्याल रखती है। गुरुजी इसलिए तो पहले अपनी पत्नी को सॉरी बोलो। सॉरी। अब तो गुरुजी अब और बिगड़ जाएगी, अब वो कहेगी वहां से भी जाके सुनी आए। कोई बात नहीं, आपकी पत्नी का आपको ख्याल रखना, सम्मान करना, वो आपसे, वो आप यदि देखो उसे आपकी फिक्र नहीं होती तो फोन क्यों लगाती? वरना आज के जमाने में कौन किसे फोन लगा रहा है? बिल्कुल गुरुजी, आप उसे बोल, किसे पड़ी है, कोई आए रात को ना लौटे, कौन फोन लगा रहा है? बिल्कुल वो गुरुजी, तो आपके अपने हैं जिनको आपकी चिंता है। चलो फिर भी गुरुजी एक बार कह दो फोन कम किया करे, सुन लेगी आपकी। आपने कह तो दिया। चलो तो ठीक है आपकी गुरुजी। पत्नी आप पे गुस्सा नहीं करती ज्यादा? हाँ, गुस्सा नहीं करती जी। आप करते हो? नहीं, मैं भी नहीं करता। डांटते हो से? नहीं, डांटता भी नहीं जी, बिल्कुल नहीं डांटता कभी भी। बच्चे हैं? 2 बेटियां हैं। शराब पीते हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। सिगरेट? आज तक नहीं। मांस? हैं? मांस वो जी छोड़ दिया। ठीक है, चलो आप क्या करते हो? मैं सर प्रोफेशनल शेफ हूँ। मैं रेडिसन होटल में जॉब करता था, इंडियन कुजीन में। अच्छा। अभी मेरा केटरिंग का काम है। तो बढ़िया भोजन बनाते हो? हाँ जी, बहुत तो बढ़िया। आप अपनी पत्नी को खवाते हो कि नहीं बना के? सर 1 साल तक तो शादी के बाद उसने खाना ही नहीं बनाया, मैं नहीं बनाया। तो अब आपने उसको सिखा दिया? हाँ जी, अब तो सिखा दिया। तो क्या क्या बना लेते हो आप? सब इंडियन कुजीन का सारा खाना बना लेता हूँ मैं। तो गक्कड़ भरता भी बना लेते हो? हैं जी? गक्कड़ भरता? नहीं सर, ये तो कोई सब्जी नहीं होती। दाल बाटी चूरमा? हाँ, दाल बाटी चूरमा बना लेता हूँ। पकड़ बना लेता हूँ मैं। हैं? पकड़ क्या? ये बना लेता हूँ। और बापले? है जी? दाल बापले? नहीं, दाल बापले नहीं आती। नॉर्थ इंडियन कुजीन। और लिट्टी चोखा? लिट्टी चोखा बना लेता हूँ। राजस्थानी का आधा आइटम बना लेता हूँ, बाकी नॉर्थ इंडियन कुजीन में स्पेशलिटी है मेरी। दाल बापले भी सीख लो। चलो सर, सीख लेंगे। आपने कह दिया, अब सीख के अगली बार सीख के लाऊंगा आपके लिए। ठीक है। नमस्ते गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। वैसे तो भगवान ने सब कुछ दिया है गुरुजी मुझे, लेकिन एक शिकायत है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। योग किया करो, योग। हमेशा स्वस्थ रहते हैं। योग किया करो, योग। योग। पाठक जी, उनको मैया को जी बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी के चरणों में कोटि प्रणाम। बोलो। ना कोई प्रश्न तो नहीं है, बस मैंने यहाँ पे आके जो जो पाया है मैं उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मैंने यहाँ पे गुरु जितनी भी वृद्ध माताएं थी उनके दर्शन किए थे, तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने सोचा मेरे ससुर जी हैं लेकिन मैं उनकी इतनी अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन यहाँ आके जब मैंने देखा तो फिर मैंने भी शुरू कर दिया और उसी समय कुछ ही दिन बाद उनके कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया जी। लेकिन गुरुजी जो भी सेवा मुझसे बन पाई मैंने करी, लेकिन सेवा का जो भाव मिला मुझे यहाँ से, वो मुझे यहाँ से ही मिला। बिल्कुल, सेवा दुनिया यहाँ आके सीखती है। और दूसरी बार आई मैं गुरुजी, तब भी यहाँ से कुछ ना कुछ जब भी जाती हूँ तो कुछ लेके ही जाती हूँ। बहुत सुंदर। और मैंने अपने घर का नाम, अब मैं भगवान की ऐसी कृपा हुई मेरे नए घर का
वो हो गया है। अब मैंने उस घर का नाम भी गौरी गोपाल ही रखा है। वाह। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, दूसरी बार जब मैं बिहारी जी के दर्शन करने आई तो मैं गौरी गोपाल के यहाँ दर्शन करके गई थी और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में भी गौरी गोपाल ही आ गए। वाह। और मैं आपकी कथा गुरुजी पूरे दिन सुनती हूँ। मतलब मेरे घर का माहौल ही ऐसा लगता है जैसे गौरी गोपाल हो गया है। 3 बजे जैसी लगता है कि गुरुजी आने वाले हैं, मैं तुरंत कथा लगा देती हूँ और उन्हीं का जो सुनती हूँ और मन में सिर्फ अच्छे विचार ही आते हैं। खुश रहिए, सुखी रहिए। और बस आप अपनी कृपा मेरे पर ऐसी मेरे परिवार पे बनाई रखिए और हर बार मैं ऐसे ही आती रहूं, वृंदावन बाके बिहारी के दर्शन करती रहूं और गौरी गोपाल में आके कुछ ना कुछ नया सीखती जाऊं। खुश रहिए, सुखी रहिए। चलिए गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ यहाँ आज कटनी मध्य प्रदेश से। मेरा नाम दीपक दीक्षित है। बस मेरी माता जी का थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है तो आप आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। बस राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। मुझे बस ये बोलना था कि आज आपने जो बोला, मतलब इतने सालों में मैंने कभी किसी को कभी कुछ बताया नहीं था। तो एक बार हुआ था कि हम ट्रेन में जा रहे थे, मैं और डॉली, कुछ साल पहले। तो कोई रिपोर्टर था, उसने मतलब उन्होंने देखा शायद मेरे और डॉली के साथ जो वो था, तो मुझे पूछा कि आपका कौन लगता है। तो मैंने बताया ऐसे कोई भी नहीं। तो मुझे बोली कि मैं आपका स्टोरी न्यूज़पेपर में डालूँगी। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे कुछ मतलब वो नहीं चाहिए, मैं तो अपने तरफ से एक इंसान के लिए कर रही हूँ। वो एक बार था और अभी आपने बोला और उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन बस ये था मुझे बताना आपको कि ये मैं कुछ अलग, मैं नहीं सोचती मैं कुछ अलग कर रही हूँ। वो भी किसी हम सबका भगवान एक ही है, भगवान की बच्ची वो है, मैं भी हूँ। बस एक जन को देख रही हूँ जिसका कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पुण्य कर रहे हैं आप। धन्यवाद। लेकिन बस इस चीज़ पे थोड़ा सा मुझे प्रश्न था। मुझे बहुत बार मेरे घर से भी और बाहर से भी दोस्त लोग सबको ही बोलते थे कि तुम बहुत गलत कर रही हो, अपना फ्यूचर ख़राब कर रही हो। और जैसे इसकी उम्र, क्योंकि मैं इसकी तब 60+ थी, अभी 97 हो गई है, तो मुझे बोलते थे कि इसकी जैसी उम्र बढ़ेगी ये और बीमार होती जाएगी, तुम कैसे संभालोगी। तो मेरा यही था कि पूरी दुनिया में इसका कोई नहीं है, तो मैं तो इसको छोड़ नहीं सकती। नहीं, सही है। और बस अभी जो लगता है कि मुझे सब कोई कहता है, मेरे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो भी आज तक मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, वो बोलते हैं कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम अपना करियर, क्योंकि अभी 6 साल हो गया मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, ये टोटल बेड रिडन थी, तो उसका सब कुछ मतलब। तो आपके पति आपके पास रहते हैं? जी जी, मेरे हस्बैंड ही मुझे हेल्प करते हैं। तो पति नहीं बोलते कि कुछ बोलते नहीं हैं? नहीं, मेरी जब शादी हुई थी तभी मैंने बोला था कि मैं इसको नहीं छोड़ सकती, तो वो उनको पता था, बट मतलब जॉब नहीं कर पाऊंगी ऐसे नहीं सोचा था। जब कोविड हो गया उसके बाद मतलब उसको हार्ट अटैक भी हुआ। आपकी उम्र क्या है? मेरा 50। तो मैं 20 से उसको मतलब तब मैं पढ़ाई कर रही थी। अच्छा। ये हाँ, तो उसका जो अत्याचार होता था उसके ऊपर, वो देख के फिर मैं रह नहीं पाई। तो ऐसे करके धीरे धीरे उसको घर मतलब जो जिनके घर पे थे उनके समझाने की कोशिश करती थी, इसके लिए कंडीशन ठीक करने के लिए कुछ देती थी, पर वो लोग करते नहीं थे। फाइनली यही बोलते थे कि तुम लेके जाओ, तुम लेके जाओ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कहाँ लेके जाऊँ। तो फिर धीरे धीरे जब जॉब मिला तो आपके बच्चे हैं? नहीं, वो नहीं है, लेकिन मेरा पहले से यही था कि मुझे अपना मतलब चाइल्ड नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत बच्चे हैं जिनको कोई ज़रूरत है। तो मेरा पहले से ही था कि मैं किसी के लिए करूँगी, क्योंकि जब अपने हो जाते हैं ना तब हम सिर्फ हमारी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। सही है। मुझे ऐसे फील होता था, ये मेरी सोच है, शायद मैं गलत हूँ। नहीं, तो आप बिल्कुल सही है, सही है। जिनके देखो जो बच्चों में बंध जाता है ना वो छोटा हो जाता है, लेकिन मतलब जो दुनिया सबको अपना मान लेता है वो बड़ा होता है कि सबके लिए करना है। सब लोग अपने अपने लिए करते हैं। तो वही था। तो आपके पति को नहीं चाहिए था बच्चा? पता नहीं, पहले तो हम लोग फ्रेंड्स थे, एक ही उसमें जॉब करते थे, तो वो जानता था मेरा नेचर कैसा है। शायद पहले से उसको समझ आ गई थी या कुछ ऐसे, कभी उसने कुछ वो नहीं किया।
मतलब मैं पहले से मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी पता था, जब से मैं कॉलेज में थी तभी से ये था कि मैं किसी को कुछ कर दूँ अच्छा करूँगी, पर मुझे अपना लेके अपनी दुनिया छोटा नहीं बनाना। मतलब वो, क्योंकि अपना होने से क्या होता है कि जितना भी करूँ, माँ बाप है ना, तो लगता है कि कम किया, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो मुझे था कि मैं दूसरे के लिए भी करूँ, तो बस वही था। तो आज आपने बोला तो बस यही थोड़ा सा कि मैं अलग कुछ नहीं कर रही, बस भगवान के एक संतान को दूसरे देख रहे हैं। और कभी कभी रात को वो कभी मुझे बुला के ऐसे गालों में ना किस करती है, उसमें जो खुशी मिलती है वो मैं बता नहीं सकती कि मुझे तो ये कैसे आखिर महसूस है होती है। कौन, कहाँ से आई हैं? कोई नहीं, ये जैसे मैंने बताया था कि वो किसी पड़ोस के घर में तो पड़ोस के घर में कहाँ से आई? वो लोग कहीं और से लेके आया था, उनके फ्रेंड के घर से। तो मैं तो ये बात नहीं करती? नहीं, पहले से ही। और सुनती हैं? नहीं, सुन भी नहीं पाती। अच्छा। और पहले तो थोड़ा उसका फिजिकल थोड़ा ठीक थी, तो ये लोग बहुत इससे काम कराते थे। सुबह 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक खाना देते थे, फ्रीज़र का बर्फ़ वाला खाना निकाल के देते थे। प्लेट जो उसका था वो टूटा हुआ प्लेट, उसमें से वो जो ग्रेवी होता है वो निकल रहा है, ज़मीन में बैठे खाती है। वो सब देख के मतलब मैं उनके घर पे जाती थी, देखती थी, बहुत तकलीफ होती थी, बहुत समझाती थी, वो लोग मानते नहीं। चलिए, आपने पर बहुत पुण्य का काम किया, जी, खुश बस रहिए। वही है। और बस एक चीज़ पूछना था कि गंगा जल में अगर काई लग गया तो वो गंगा जल खराब हो जाता है? ना, गंगा जल कभी खराब नहीं होता। अच्छा, ठीक है। वहाँ पीछे देखो मैयाओं को। कल भी होगी प्रश्नोत्तरी, तो कल मिल लेना, अभी होगी तो बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। बोलो गुरुजी राधे राधे। बोलो। गुरुजी, मेरा पोता है, उसको गुस्सा बहुत आता है। कथा सुनवाओ। 4 साल का है। कथा 4 साल का है। कल जन्मदिन है उसका। खूब शुभकामनाएं। चलो कथा सुनवाओ उसको। चलो, अब जो प्रश्न है कल बात करेंगे। आज की जिनको मिलना है ऊपर चलिए, ऊपर मिलेंगे। बोलो। राधे राधे गुरुदेव जी। गुरुदेव, बहुत दिन से मेरा सपना था कि मुझे आपके पास आना है, एक बार आप मुझे ऊपर बुला लीजिए। आओ। चलो, जिनका सवाल है अब कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। राधे राधे। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।